थ्राइव स्पोकन के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। और डे 2 में आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया और बिल्कुल इजी वे में। तो क्या सीखने वाले हैं ये समझ लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं माय नेम इज़ बबीता एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय थ्राइव स्पोकन इंग्लिश। और इस डे 2 में आज हम बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिक से बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है कि आप इतने आसानी से और इतने इजी तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दोज। दिस एंड दैट के बीच का डिफरेंस और दीज एंड दोज के बीच का डिफरेंस, और उसके साथ में हम सीखने वाले हैं बहुत सारी कॉन्वर्सेशन, ठीक है ना। वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, दिस एंड दैट के बीच का क्या फ़र्क होता है। दिस मीन्स होता है यह एंड दैट मीन्स होता है वह या वो, ठीक है ना। ये होता है दिस एंड दैट के बीच में क्या डिफरेंस है। दिस एंड दैट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि दिस पास की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है एंड दैट दूर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिस पास के लिए, मतलब पास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियर, एंड दैट दूर के लिए, और दूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं कि इनके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए पेन, है ना। दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए बुक, यह एक बुक है, दिस इज़ अ बुक, है ना। क्लियर हो रहा है ना। इस तरह से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और बना सकते हैं ना, बनाइएगा। नोटबुक पेन अभी तक नहीं उठाएं तो उठा लीजिएगा और बनाना शुरू कर दीजिएगा, है ना। दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ अ वॉच, दिस इज़ अ वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, है ना। इस तरह से आप दिस के सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा। दिस इज़ अ शॉर्पनर, दिस इज़ अ शॉर्पनर, दिस इज़ अ फ़ोन, दिस इज़ अ लैपटॉप, दिस इज़ अ कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप, अगर वो पास है तो। लेकिन अगर वही चीज़ आपसे दूर है तो आप दिस ना कह के दैट बोलेंगे। दैट इज़ ए पेन, दूर है तो, एंड दैट इज़ ए मार्कर। और अगर दूर है तो दैट इज़ ए कंप्यूटर। क्लियर हो रहा है ना, बहुत इजी है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था इसका सिंपल। अब इसके नोट वाले भी देख लीजिए। मैंने बोला दिस इज़ नॉट अ पेन, एक्चुअली दिस इज़ अ मार्कर। ये पेन नहीं है। दिस इज़, इसके बाद नोट लगा देंगे। बहुत सिंपल है। दिस इज़ नॉट अ मार्कर या कुछ भी। दिस इज़ नॉट अ पेन, दिस इज़ नॉट ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर नहीं है, कोई चीज़ कुछ और है, ये कंप्यूटर नहीं है। ऐसे ही अगर बात करें दैट की, तो दैट इज़ नॉट ए मार्कर, दैट इज़ नॉट ए कंप्यूटर, दैट इज़ नॉट ए शॉर्पनर, है ना। इस तरह से देखो, ज़रा इसके भी देख लो, दैट के भी देख लो। दैट इज़ नॉट ए स्केल, दैट इज़ नॉट ए स्केल, ये स्केल नहीं है। दैट इज़ नॉट ए मैप, वो मैप नहीं है। दैट इज़ नॉट ए मैप, वो मैप नहीं है। क्लियर हो रहा है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए। अब इससे हम बनाएंगे कॉन्वर्सेशन। अब हम इससे बनाने वाले हैं कॉन्वर्सेशन।
कॉन्वर्सेशन करने वाले। अब कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई है इज आई है ना। दिस एंड दैट में क्या आई है, हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई है। तो अब हम कॉन्वर्सेशन करने के लिए इज को पहले ले आएंगे, है ना, इज को पहले ले आएंगे। और इज को पहले ले आएंगे, इज का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर, क्या, इज दिस योर पेन। मैंने बोला इज़ दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है। तो अब आप बोलेंगे अगर आपका पेन है, क्योंकि आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है, तो अगर आपका पेन है तो बोलेंगे यस 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 दिस इज़ माई पेन, है ना, यस दिस इज़ माई पेन। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना, यस यस दिस इज़ माई पेन। अगर नहीं है तो नो नो दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस इज़ नॉट माई पेन। क्लियर हो रहा है ना, दिस इज़ नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही हम बात करेंगे अगर दैट की। तो मैंने बोला इज़ दैट योर बुक, क्या वो आपकी बुक है। अगर है तो यस यस, अगर है तो यस दैट इज़ माई बुक, हाँ वो मेरी बुक है, दैट इज़ माई बुक। अगर नहीं है तो नो दैट इज़ नॉट माई बुक, माई बुक। ठीक है ना, क्लियर, बहुत इजी है और करना भी, बोलना भी, समझना भी, बस थोड़ी सी शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो शुरुआत मैंने तो कर दी, अब आपकी बारी है, आप भी जल्दी से शुरुआत कर लीजिए। ठीक है ना, ये डे 2 है हमारा। अब ऐसे हम इन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैंने बोला इज़ दिस योर पेन, अगर ये आपका पेन है तो आप बोलेंगे यस दिस इज़ माई पेन। अगर आपका पेन नहीं है नो दिस इज़ नॉट माई पेन, नहीं यार ये मेरा पेन नहीं है, ऐसे तो बोलेंगे ना। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आपकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका जो पेड़ है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है इंग्लिश का, और इसमें फल भी बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मेहनत तो करनी पड़ती है, तो वो मेहनत आपको करनी है। ठीक है मेरे साथ में। अब वीडियो को स्किप भी नहीं करना है। अब देखिए ना, ये तो हमने जान लिया दिस एंड दैट के बीच का डिफरेंस, एंड दिस एंड दैट पे कैसे हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं ये भी हमने जान लिया। अब जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दोज। ठीक है, दीज एंड दोज क्या होते हैं, दीज एंड दोज। ठीक है ना, दीज एंड दोज। दीज माने होता है ये सब, और दोज माने होता है वो सब। ठीक है ना, जैसे दिस एंड दैट सिंगुलर था तो ये प्लूरल के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए। ये प्लूरल के लिए किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए। एक से एक होता है, सिंगुलर होता है तो दिस एंड दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं। क्या डिफरेंस है, क्या दीज पास के लिए एंड दोज दूर के लिए। ठीक है, ये दूर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना, दूर के लिए। अब सेंटेंसेस बनाइए। अगर पास है तो दीज आर बुक्स, है ना। ये बनाने के लिए आपको पहले सिंगुलर से प्लूरल जो मेथड होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, एंड अगर दूर है तो दोज आर बुक्स। अब ये मेथड सीखते हैं हम कि हमें कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है, यानी कि सिंगुलर ये हमारा प्लूरल के साथ आएगा तो यहाँ पे हमें प्लूरल चाहिए ना कि सिंगुलर चाहिए। तो हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा, ये मेथड सीखना पड़ेगा कि किसके साथ में हमें एस लगाना है और किसके साथ में हमें ई एस लगा के
सिंगुलर से प्लूरल करना है। ठीक है, ये मेथड सीखते हैं पहले। तो अगर किसी भी नाउन के लास्ट में क्या है, डबल एस है, सी एच है, या एस एच है, या ओ है, या एक्स है, तो ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में एफ है या एफ ई है, तो देखिए जैसे वाइफ सिंगुलर है, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एफ का बी बनाना होगा और ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा। क्लियर। अब रूल नंबर 3, अगर किसी नाउन के लास्ट में बाई है, जैसे स्टोरी, तो स्टोरी एक कहानी, अगर हमें कहानियाँ बनाना है इसका, तो हमें क्या करना होगा, बाई का आई बनाना होगा, बाई का आई बनाना होगा और ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा। लेकिन कंडीशन होगी इसमें कंडीशन ये होगी कि बाई से पहले हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। बाई से पहले हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। बाई से पहले अगर वोवल आता है तो हमें सिर्फ एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना देना। जैसे बी ओ बाई बॉय का हमें अगर प्लूरल बनाना है तो बॉयज़, एस लगाना है बस, क्योंकि यहाँ पे वाई से पहले वोवल आया और यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया, तो इसलिए यहाँ पे वाई का आई बना और ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो चुका, बहुत इजी वे में बता दिया है मैंने। ठीक है, अब इनके सेंटेंसेस देखिए। है ना, These are लीफ है ना, ये लीफ, तो लीफ एफ है, तो एफ का क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे और ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। लीफ माने होता है पत्ता और ये हो गए पत्ते या पत्तियाँ। ठीक है ना, These are leaves। ठीक है, Those are leaves। ठीक है, Those are leaves, ये पत्ते हैं। These are बाइब्स, ये पत्नियाँ हैं। Those are बाइब्स, ये वो पत्नियाँ हैं। क्लियर है ना, इतने सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, बहुत ज़्यादा इजी है। इससे इजी आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा सीखने को। आई थिंक जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं बच्चों को देख रही हूँ कि बच्चे 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इतना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा। और आप मेरे शॉर्ट वीडियो में बच्चों को देख भी रहे होंगे कि बच्चे कैसे कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है ना, अब आपकी बारी है, बच्चे तो कर ही रहे हैं। अब देखिएगा, इनके हम नोट वाले भी बनाएंगे, है ना। These are not pen, these are not books, these are not students, ये स्टूडेंट्स नहीं है ना। These are not, बस आर के बाद नोट लगा देना। These are not books, ऐसे दोज के बनाना है। Those are not books, वो बुक्स नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे नोट के हो गए। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मोर एग्जाम्पल आपको बनाने हैं। नोट में कुछ भी नहीं रखा है बनाने में, ये आप बनाएंगे। अब हम इनकी बात करेंगे कॉन्वर्सेशन की, हमें इन पे कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, कॉन्वर्सेशन। तो हमने क्या मेथड अपनाया था कि जो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। दिस एंड दैट में तो थी इज़, लेकिन दीज एंड दोज में हमारी हेल्पिंग वर्ब है आर। तो हम क्या करेंगे, आर को आगे ले आएंगे। आर दीज योर बुक्स, आर दीज योर बुक्स। अरे हेलो सर, क्या ये आपकी बुक्स हैं? अगर आपकी बुक्स हैं, क्योंकि अब हमें एक्चुअल लाइफ से रिलेट करना है। अगर आपकी हैं तो यस बोल के अपने सेंटेंस को पूरा करेंगे, और नहीं है तो नो बोलकर भी अपने सेंटेंस को पूरा करेंगे। देखो, अगर आपकी हैं तो यस,
these are my books, ठीक है ना, these are my books। और नहीं तो no, these are not my books। यहाँ पे बुक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है जी, बस आपको मैंने मेथड बता दिया, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9927231681 पर कॉल करने का, ठीक है ना। अब दोज के देखिएगा, दोज में भी आर को आगे ले आना, दोज सॉरी आर दोज ये सॉरी यहाँ पे योर पेन्स, क्या वो आपके पेन्स हैं, क्या वो आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या वो आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं। इस तरह से जो भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बनाइएगा, ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि इतने ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना कि कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आर दोज योर पेन्स, तो अगर हैं तो यस दोज आर माई पेन्स, ठीक है ना। और नहीं है तो नो, दोज आर नॉट माई पेन्स, मेरे पेन्स नहीं है वो, ठीक है ना, वो मेरे पेन्स नहीं है। इस तरह से आप अपनी कॉन्वर्सेशन को बनाएंगे और अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को बढ़ाएंगे, एंड इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा, इससे आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो अगर डर को भगाना है तो फॉलो करना है, और फॉलो मुझे करिए ना करिए, लेकिन जो मैं ये रूल्स करा रही हूँ ना, इनको ज़रूर फॉलो करना है, इन पे ज़रूर प्रैक्टिस करनी, इन पे ज़रूर मेहनत करनी है, क्योंकि इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो मेहनत तो करनी होगी। और इंडिया को छोड़िए, इंडिया कब आगे बढ़ेगा, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब जनता आगे बढ़ेगी, जनता जानेगी, जागरूक होगी, सीखेगी, आगे बढ़ेगी, कमाएगी, तो तब देश आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें सरकार पे ही नहीं थोप देनी चाहिए। अगर आपकी जॉब में इंग्लिश की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें सरकार ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें ज़िम्मेदार आप हैं, आपको सीख लेनी चाहिए। और मेरे पापा कहते हैं, मेरी मम्मी कहती हैं कि सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती है। तो सो प्लीज़ आगे आइए, आप चाहे जिस लेवल के भी हैं सीखिए। और अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल की जॉब कराना चाहते हैं, उनको तैयारी कराना चाहते हैं, तो जो घर में मम्मी हैं, होम मदर हैं, है ना, घर में हाउस वाइफ हैं, वो सीखें और सीख करके इसका लाभ अपने बच्चों को दें, उनको सिखाएं, उनको वो माहौल दें, इन्वायरमेंट दें, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश बोलने के लिए इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन्वायरमेंट देखिए, उनकी कमी को पूरा करें, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।